बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था शांतिपुर। ये गांव इतना शांत था कि वहां रात में केवल हवा की हल्की सरसराहट और झींगुरों की मीठी आवाज सुनाई देती थी। गांव के किनारे एक बड़ी सी झील थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के तारे भी साफ दिखाई देते थे। लोग कहते थे कि इस झील में एक अजीब सी शांति है। जो भी वहां बैठता उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत जिज्ञासु था। उसे नई नई जगहें देखना और रहस्यों को जानना बहुत पसंद था। लेकिन आरव की एक आदत थी, वो अक्सर रात में सो नहीं पाता था। उसके मन में कई तरह के विचार आते रहते थे। कभी वो भविष्य के बारे में सोचता, कभी बीते हुए दिनों के बारे में। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरव अपने घर की खिड़की से बाहर आसमान को देख रहा था। आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। हवा ठंडी और बहुत शांत थी। आरव ने सोचा, क्यों ना आज झील के पास जाकर बैठा जाए, शायद वहां मन शांत हो जाए। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकला। रास्ते में पेड़ों की परछाइयां चांदनी में हिल रही थीं। जंगल का रास्ता बहुत सुंदर लग रहा था। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। कहीं कहीं जुगनू छोटे छोटे सितारों की तरह चमक रहे थे। आरव धीरे धीरे चलते हुए झील के पास पहुंच गया। झील बिल्कुल शांत थी। पानी ऐसा लग रहा था जैसे कोई कांच का दर्पण हो। चांद और तारे उस पानी में झिलमिला रहे थे। आरव झील के किनारे बैठ गया। उसने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन हल्का होने लगा है। हवा ठंडी थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे झील से हल्की सी रोशनी निकल रही हो। आरव चौंक गया। उसने ध्यान से देखा। झील के बीच में पानी हल्का हल्का चमक रहा था। पहले उसे लगा शायद ये चांद की रोशनी है, लेकिन ये कुछ अलग था। पानी में जैसे नीली सी चमक उठ रही थी। आरव थोड़ा और पास झुककर देखने लगा। उसी समय उसे बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से धीरे धीरे बोल रहा हो। आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल शांत था। फिर वो आवाज दोबारा आई, डरो मत। आरव का दिल थोड़ी देर के लिए तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उस आवाज में डर नहीं था, बल्कि अजीब सी शांति थी। आरव ने धीरे से पूछा, कौन है? कुछ क्षण तक कोई जवाब नहीं आया। फिर झील का पानी थोड़ा और चमकने लगा और उसी रोशनी के बीच एक हल्की सी आकृति दिखाई देने लगी। वो आकृति किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं थी, जैसे पानी और रोशनी से बनी हो। आरव डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने महसूस किया कि वहां कोई खतरा नहीं है। वो आकृति धीरे धीरे झील के ऊपर तैरती हुई दिखाई देने लगी। फिर एक मधुर आवाज आई, मैं इस झील की रक्षक हूं। आरव हैरान था। रक्षक? हां, आवाज ने कहा। सदियों से ये झील लोगों के मन को शांत करती आई है। आरव ने पूछा, लेकिन आप मुझे क्यों दिख रही हैं? आवाज हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि तुम सच में शांति ढूंढने आए हो। आरव चुप हो गया। कुछ देर तक हवा बहती रही। झील का पानी धीरे धीरे लहराने लगा। रक्षक ने कहा, जब इंसान का मन बहुत उलझ जाता है तो उसे शांत जगह की जरूरत होती है। ये झील वही जगह है। आरव ने झील की तरफ देखा। उसे सच में बहुत शांति महसूस हो रही थी। उसने पूछा, क्या यहां आने से सच में मन शांत हो जाता है? रक्षक ने कहा, अगर कोई दिल से शांति चाहता हो तो हाँ।
आरव धीरे धीरे झील के किनारे लेट गया। उसने आसमान की तरफ देखा। तारे पहले से ज्यादा चमकते हुए लग रहे थे। हवा अब और भी ठंडी और सुकून देने वाली लग रही थी। रक्षक की आवाज फिर आई, अब आंखें बंद करो। आरव ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। गहरी सांस लो। उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसके मन के सारे विचार शांत होने लगे। जंगल की आवाजें अब लोरी जैसी लग रही थीं। झील की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। रक्षक ने धीरे से कहा, हर रात अपने मन को ऐसे ही शांत करना, फिर तुम्हें नींद खुद आ जाएगी। आरव को लगा जैसे वो किसी सपने में है, लेकिन वो सपना बहुत सुंदर था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है और उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका है। कुछ देर बाद उसे पता ही नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में चला गया। झील के ऊपर चांद अब और ऊंचा हो चुका था। जुगनू अभी भी हवा में चमक रहे थे और झील की रक्षक चुपचाप उस सोए हुए लड़के को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे पता था कि आरव अब एक नई यात्रा शुरू करने वाला है, एक ऐसी यात्रा जो उसे सच्ची शांति के रहस्य तक ले जाएगी। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस झील सुबह की पहली हल्की किरणें धीरे धीरे जंगल के पेड़ों के बीच से झांकने लगीं। पत्तों पर जमी ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थीं। झील अब भी शांत थी। रात की ठंडी हवा अब हल्की और नरम सुबह की हवा में बदल रही थी। झील के किनारे घास पर आरव अभी भी सोया हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने बहुत गहरी और सुकून भरी नींद ली हो। थोड़ी देर बाद पक्षियों की मीठी चहचहाहट सुनाई देने लगी। धीरे धीरे आरव की आंखें खुली। उसने कुछ पल तक आसमान को देखा। नीला आसमान, उड़ते हुए सफ़ेद बादल और पेड़ों की हिलती हुई टहनियाँ। उसे याद आया कि वह रात में यहाँ आया था। फिर अचानक उसे झील की रक्षक की बात याद आई। आरव तुरंत उठकर बैठ गया। उसने झील की तरफ देखा, लेकिन अब झील बिल्कुल सामान्य लग रही थी। ना कोई रोशनी, ना कोई आकृति, ना कोई आवाज। आरव ने सोचा, क्या वो सब सपना था? वह झील के पानी के पास गया और नीचे झुककर देखने लगा। पानी में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी समय पानी में हल्की सी लहर उठी और एक बहुत हल्की आवाज आई। सपना नहीं था। आरव चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन इस बार आवाज हवा में घुलती हुई सी लग रही थी, जैसे झील खुद बोल रही हो। आरव मुस्कुराया। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसे लगा कि झील सच में एक खास जगह है। कुछ देर वह झील के किनारे बैठा रहा। फिर उसे याद आया कि गांव वाले उसे ढूंढ रहे होंगे। वह धीरे धीरे उठकर गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जंगल सुबह की रोशनी में और भी सुंदर लग रहा था। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें जमीन पर सुनहरी रेखाएं बना रही थीं। जुगनू अब गायब हो चुके थे। उनकी जगह रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। आरव चलते चलते सोच रहा था, क्या मैं आज रात फिर झील के पास जाऊं? उसके मन में उत्सुकता थी। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी मां दरवाजे के पास खड़ी थी। मां ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। आरव, तुम कहाँ थे? आरव थोड़ा झिझका, फिर बोला, मैं झील के पास गया था और वहीं सो गया। मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह झील सच में बहुत शांत है। जब मैं छोटी थी तब मैं भी वहां जाया करती थी। आरव हैरान हो गया। सच? मां ने सिर हिलाया। हाँ, उस जगह में कुछ खास है। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। आरव पूरे दिन अपने काम करता रहा, लेकिन उसका मन बार बार झील के बारे में सोच रहा था। उसे इंतजार था रात होने का। शाम ढलने लगी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा।
आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया। गांव के लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और वही शांत रात फिर से लौट आई। आरव ने चुपचाप अपना छोटा सा कंबल उठाया और फिर से झील की तरफ चल पड़ा। इस बार उसे रास्ता और भी सुंदर लग रहा था। जंगल की खुशबू हवा में घुली हुई थी। झींगुरों की आवाज फिर से शुरू हो चुकी थी। जब वह झील के पास पहुंचा तो चांद पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। पानी पर उसकी रोशनी चांदी की तरह चमक रही थी। आरव झील के किनारे बैठ गया। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर धीरे धीरे झील का पानी फिर से हल्का चमकने लगा। नीली रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी और उसी रोशनी के बीच फिर वही आकृति दिखाई देने लगी। झील की रक्षक वापस आ गई थी। इस बार आरव डर नहीं रहा था। वह मुस्कुराया। आप फिर आ गईं। रक्षक की आवाज नरम थी। मैं हमेशा यहां रहती हूं, बस हर किसी को दिखाई नहीं देती। आरव ने पूछा, क्या मैं इस झील के रहस्य जान सकता हूं? रक्षक कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हर रहस्य समय के साथ खुलता है, लेकिन अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो आज से तुम्हारी एक यात्रा शुरू होगी। आरव उत्साहित हो गया। कैसी यात्रा? रक्षक ने झील की तरफ इशारा किया। पानी धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगा, जैसे उसके अंदर कोई रास्ता बन रहा हो। ये झील सिर्फ पानी नहीं है, रक्षक बोली, यह मन की दुनिया का दरवाजा है। आरव ने ध्यान से झील को देखा। उसे लगा जैसे पानी के अंदर एक अलग ही दुनिया है। रक्षक ने कहा, अगर तुम शांत मन से यहां आओगे तो ये झील तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। आरव चुपचाप सुन रहा था। हवा और भी ठंडी हो गई थी। जंगल की आवाजें अब और भी मधुर लग रही थीं। रक्षक ने कहा, पहला रहस्य ये है, मन को शांत करना सीखो। जब मन शांत होता है तो दुनिया के सारे जवाब खुद मिल जाते हैं। आरव ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। वह झील की लहरों की आवाज सुन रहा था, हवा की सरसराहट, दूर से आती पक्षियों की आवाज, सब कुछ मिलकर एक लोरी जैसा लग रहा था। रक्षक की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई। अब आराम करो, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। आरव धीरे धीरे फिर से लेट गया। उसने आसमान की तरफ देखा। आज तारे पहले से ज्यादा। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। जंगल के ऊपर आसमान तारों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काले आसमान पर हजारों छोटे दीपक जला दिए हों। झील का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन झील के किनारे सोया हुआ आरव एक अजीब सा सपना देख रहा था। उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे हवा में तैर रहा है, जैसे कोई उसे बहुत हल्के से ऊपर उठा रहा हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह हैरान रह गया। वह झील के ऊपर खड़ा था, लेकिन उसका शरीर पानी को छू नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सपनों की दुनिया में पहुंच गया हो। चारों तरफ नीली रोशनी फैली हुई थी। झील अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी दिन में दिखती थी। अब वह एक जादुई जगह बन चुकी थी। पानी के अंदर छोटे छोटे चमकते हुए कण तैर रहे थे, जैसे पानी में हजारों छोटे सितारे हों। तभी पीछे से वही नर्म आवाज आई, आरव। आरव ने मुड़कर देखा। झील की रक्षक उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उसके चारों तरफ हल्की चमक थी। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। आरव ने पूछा, क्या मैं सपना देख रहा हूं? रक्षक मुस्कुराई, हाँ और नहीं भी। आरव थोड़ा उलझ गया। मतलब? रक्षक ने कहा, तुम्हारा शरीर झील के किनारे सो रहा है, लेकिन तुम्हारा मन अब झील की दुनिया में है। आरव ने चारों तरफ देखा। उसे सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। हवा में हल्की चमक थी
और झील के पानी में जैसे कोई गहराई से रोशनी आ रही थी। रक्षक बोली, ये झील सिर्फ पानी नहीं है, ये उन सभी लोगों की शांति को संभाल कर रखती है जो यहाँ कभी आए थे। आरव ने पूछा, क्या यहाँ और भी लोग आए थे? रक्षक ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत समय पहले, जब लोग अपने मन को समझना चाहते थे तब वे यहाँ आते थे। झील की सतह अचानक हल्की सी चमकने लगी। पानी में कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगी। आरव ने ध्यान से देखा। उसे अलग अलग लोग दिखाई दे रहे थे। कोई झील के किनारे ध्यान कर रहा था, कोई चुपचाप आसमान को देख रहा था, कोई बस शांत बैठा था। रक्षक बोली, इन सब लोगों ने यहाँ आकर अपने मन की शांति पाई थी। आरव ने धीरे से कहा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? रक्षक मुस्कुराई, अगर तुम धैर्य सीख लो तो हाँ। इतना कहकर उसने झील की तरफ हाथ बढ़ाया। पानी धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगा और उसके बीच में एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई देने लगा। आरव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये क्या है? रक्षक बोली, ये झील का पहला रहस्य है। ये रास्ता तुम्हें तुम्हारे अपने मन के अंदर ले जाएगा। आरव थोड़ा घबरा गया। मेरे मन के अंदर? रक्षक ने कहा, हर इंसान के अंदर एक दुनिया होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे देखने की हिम्मत करते हैं। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। मैं देखना चाहता हूं। रक्षक ने सिर हिलाया। तो चलो। दोनों उस चमकते हुए रास्ते पर चलने लगे। रास्ता बिल्कुल शांत था। चारों तरफ नीली रोशनी थी। कुछ देर बाद वे झील के अंदर एक बड़ी जगह पर पहुंच गए। ये जगह किसी गुफा जैसी थी, लेकिन यहाँ अंधेरा नहीं था। दीवारों से हल्की चमक निकल रही थी। बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की शाखाएं रोशनी से बनी हुई लग रही थीं। आरव ने पूछा, ये पेड़ कैसा है? रक्षक बोली, ये स्मृतियों का पेड़ है। हर पत्ता किसी न किसी याद को संभाल कर रखता है। आरव ने पेड़ की तरफ देखा। हर पत्ता हल्का चमक रहा था। कुछ पत्ते सुनहरे थे, कुछ नीले, कुछ हरे। रक्षक ने कहा, सुनहरे पत्ते खुशियों की यादें हैं, नीले पत्ते सपनों की यादें हैं, और हरे पत्ते उन पलों की यादें हैं जब तुमने कुछ नया सीखा। आरव धीरे धीरे पेड़ के पास गया। उसने एक सुनहरा पत्ता छुआ और अचानक उसके सामने एक दृश्य उभर आया। वह छोटा था और अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी। आरव मुस्कुराने लगा। रक्षक बोली, जब तुम अपने अच्छे पलों को याद करते हो तो मन हल्का हो जाता है। फिर उसने कहा, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आरव ने पूछा, अब क्या? रक्षक ने झील की गहराई की तरफ इशारा किया। वहां एक और रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार वह थोड़ा धुंधला था। रक्षक ने कहा, यह रास्ता तुम्हें तुम्हारे डर से मिलवाएगा। आरव थोड़ा घबरा गया। डर से? रक्षक ने शांत आवाज में कहा, हर इंसान के मन में डर होता है, लेकिन जो अपने डर को समझ लेता है वह सच में मजबूत बन जाता है। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। दोनों उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, रोशनी थोड़ी कम होती जा रही थी, लेकिन रक्षक की चमक रास्ता दिखा रही थी। आरव को महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा अब और गहरी होने वाली है। लेकिन आरव और झील की रक्षक उस धुंधले रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, चारों तरफ की रोशनी थोड़ी कम होती गई। अब वहां हल्की सी नीली धुंध फैल गई थी। आरव के कदम धीमे हो गए। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज होने लगी। रक्षक ने शांत आवाज में कहा, डरो मत, ये तुम्हारे ही मन की दुनिया है।
आरव ने गहरी सांस ली। फिर वो आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े खुले स्थान पर पहुंचे। वहां जमीन पर हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन बीच में एक काला सा धुआं घूम रहा था, जैसे कोई छोटा सा बादल जमीन के पास तैर रहा हो। आरव थोड़ा पीछे हट गया। ये क्या है? रक्षक ने धीरे से कहा। ये तुम्हारे डर हैं। आरव चौंक गया। मेरे डर? रक्षक ने सिर हिलाया। हाँ, हर इंसान के मन में ऐसे छोटे छोटे डर छिपे होते हैं। आरव ध्यान से उस धुएं को देखने लगा। धीरे धीरे उस धुएं के अंदर से कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। उसे वो दिन याद आया जब वो परीक्षा से डर रहा था। फिर एक और दृश्य आया जब वो अकेला महसूस कर रहा था, और एक दृश्य जब उसे लगा था कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। आरव कुछ पल चुप रहा। रक्षक ने कहा, इनसे भागने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें समझो। आरव धीरे धीरे उस धुएं के पास गया। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। जैसे ही उसने ये कहा, धुआं धीरे धीरे हल्का होने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया। अब वहां फिर से हल्की नीली रोशनी फैल गई। आरव हैरान था। ये गायब कैसे हो गया? रक्षक मुस्कुराई। क्योंकि तुमने अपने डर को स्वीकार कर लिया। जब इंसान अपने डर को समझ लेता है तो वो डर खत्म हो जाता है। आरव को अपने अंदर एक नई शांति महसूस हुई। उसका मन अब पहले से ज्यादा हल्का था। रक्षक ने कहा, तुमने अपनी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा पूरा कर लिया है। आरव ने पूछा, अब क्या होगा? रक्षक ने झील की ऊपर की दिशा में देखा। अब तुम्हें वापस जाना होगा। आरव थोड़ा उदास हो गया। क्या मैं यहां फिर आ सकता हूं? रक्षक मुस्कुराई। जब भी तुम्हें शांति की जरूरत हो, बस झील के पास आ जाना। ये जगह हमेशा तुम्हारे लिए रहेगी। इतना कहते ही उनके आसपास की दुनिया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। नीली रोशनी हल्की पड़ने लगी और सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। आरव को लगा जैसे वो फिर से हल्का हो रहा है, जैसे हवा उसे धीरे धीरे ऊपर उठा रही हो। और फिर उसकी आंखें खुल गईं। सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से झील के पानी पर पड़ रही थी। पक्षियों की मीठी आवाज जंगल में गूंज रही थी। आरव अभी भी झील के किनारे लेटा हुआ था। उसने धीरे धीरे उठकर चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके मन में एक गहरी शांति थी, जैसे रात की सारी बातें सच थीं। वो मुस्कुराया। फिर उसने झील के पानी को हल्के से छुआ। पानी ठंडा और शांत था। उसी समय झील में हल्की सी लहर उठी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, याद रखना, शांति हमेशा तुम्हारे अंदर है। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। फिर वो गांव की तरफ चल पड़ा। जंगल का रास्ता आज उसे पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। हवा ठंडी थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं और सूरज की रोशनी सब कुछ सुनहरा बना रही थी। अब आरव जान चुका था, जब भी मन उलझ जाए, जब भी विचार बहुत ज्यादा हो जाए, बस शांत होकर सांस लेनी चाहिए और अपने मन के अंदर की झील को याद करना चाहिए
क्योंकि हर इंसान के अंदर एक शांत झील होती है जहां उसके सारे सवालों के जवाब छिपे होते हैं। उस दिन के बाद आरव अक्सर रात में झील के पास जाता। कभी वो वहां बैठकर आसमान देखता, कभी बस चुपचाप हवा को महसूस करता, और हर बार उसका मन पहले से ज्यादा शांत हो जाता। झील अब भी वहीं थी, उतनी ही शांत, उतनी ही गहरी और उतनी ही रहस्यमयी। कभी कभी रात में जब चांद बहुत चमकता था तो झील के पानी में हल्की सी नीली चमक दिखाई देती थी, और शायद वहीं कहीं झील की रक्षक अब भी मुस्कुरा रही होती थी। शांतिपुर गांव में रात फिर से उतर आई। जंगल में झींगुर गाने लगे, हवा धीमे धीमे बहने लगी और पूरी दुनिया धीरे धीरे नींद में डूबने लगी। अब समय था आंखें बंद करने का, गहरी सांस लेने का और शांत झील की तरह धीरे धीरे गहरी मीठी नींद में जाने का। समाप्त।